नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहे हैं राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय थोई, जिला नीमका थाना, राजस्थान की। जब हमारी पीडीएस न्यूज टीम पशु चिकित्सालय पहुंची तो वहां पर हमें कुछ पशुपालक अपने पशुओं के साथ वहां पर दिखे। ये पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज करवाने आए हुए थे। वहीं पर पशु चिकित्सालय के कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हुए नजर आए। एक बकरी जिसकी पीठ पर एक गांठ हो रही थी और उस गांठ का इलाज करवाने के लिए पशु चिकित्सालय में लाया गया था। इसके साथ साथ ही और जानवर भी इलाज के लिए आए हुए थे। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमावत व उनकी टीम इन पशुओं का इलाज करते हुए हमें दिखे। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमावत व उनकी टीम किस तरह से वर्क करती है, इस पूरी खबर में हम आपको दिखाते हैं। इस बकरी की गांठ को लेकर डॉक्टर कुमावत और उनकी टीम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती हैं और इसके साथ साथ ही और जो जानवर वहां पर आए हुए थे उनका इलाज भी बारी बारी से किया जा रहा था। और इनकी कार्यशैली के बारे में हमने जब इन पशुपालकों से फीडबैक लिया तो उनका पॉजिटिव मिला। लेकिन पहले आप देखें किस तरह से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमावत और उनकी टीम इस बकरी का इलाज करते हैं। उसके बाद हम आपको और भी दिखाते हैं। पहले हम आपको इस बकरी का जो इलाज चल रहा है उसके ऊपर लेकर चलते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको इस बकरी का इलाज किस तरह से डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमावत अब इस बकरी का इलाज कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, इस गांठ को चीरा लगाया जा रहा है और इसमें मवाद हो गई है, उसी को बाहर निकाला जा रहा है। डॉक्टर कुमावत ने बताया कि यहाँ पर दिन में 15 से 20 ओपीडी आती हैं और एक बार आप इस देखिए, इस गांठ में से जो मवाद निकली है और इस गांठ को क्या बीमारी कहते हैं वो भी डॉक्टर साहब से जब हमने बात की तब उन्होंने बताया। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कैसे चलता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि डॉक्टर कुमावत और उनकी टीम जो और डॉक्टर्स हैं यहाँ पर वो किस तरह से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बकरे की सिचुएशन जो है वो खड़ी थी, इस कारण से प्रॉपर इलाज करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इस कारण डॉक्टर कुमार के निर्देश के बाद बकरी को लेटाया जा रहा है, ये तस्वीर में आपको दिख रहा है, और उसके बाद इसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर कुमार से हमने हॉस्पिटल को लेकर भी चर्चा की है, उनसे हमने कुछ सवाल भी किए हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे खबर में, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको हम यहीं पर इस बकरी के इलाज पे रोक कर रखेंगे आपकी नज़रें। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर कुमावत के द्वारा यहाँ इलाज किया जा रहा है, दूसरे पशुपालक जो हैं वो यहाँ हेल्प कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं ये पशु चिकित्सालय थोई की हैं, जहाँ एक मित्रता पूर्वक जो बिहेव है वो यहाँ पे किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और डॉक्टर कुमावत की चर्चाएं तो पूरे क्षेत्र में उनके स्वीट बिहेव के कारण भी है। और जब कोई आवारा पशु होता है तो वहां पर भी डॉक्टर कुमावत उसका इलाज करते हुए भी एक बार नहीं कई बार दिखे हैं। कोरोना काल की हम बात करें या उसके बाद भी जब भी उनको कोई सूचना मिलती है, व्हाट्सएप पे कोई सूचना मिलती है, सोशल मीडिया से कोई सूचना मिलती है, तो वहां पर डॉक्टर कुमावत और डॉक्टर जीएल सैनी जो कि पशुपालन विभाग से रिटायरमेंट है, उपनिदेशक के पद से, इनकी टीम एक बहुत अच्छा वर्क करती है इस समय। अब हम आपको चर्चा करवाते हैं डॉक्टर कुमावत से। अभी जो इस बकरी का इलाज किया जा रहा था, क्या बीमारी थी इसको? इसको क्या फोड़ा हो गया था, कोई मतलब किसी तरह का कोई संक्रमण होता है और उसका लोकलाइजेशन हो जाता है, तो ये लिम्फ ग्लैंड वगैरह है। कई बार जो है इसमें वो पक के मवाद का रूप ले लेता है, फोड़ा हो जाता है, तो उससे अपने कई बार अपन शुरू में देख लेते हैं तो एंटीबायोटिक से वो बढ़ता नहीं है, कवरेज हो जाता है। अदरवाइज फिर वो जैसे वहाँ उसको संक्रमण को नहीं रोक पाए तो पशु की खुद की इम्यूनिटी से वो जनरलाइज तो नहीं रहता, पर कहीं लोकलाइज हो गया और कहीं फोड़ा हो गया या कहीं लिम्फ ग्लैंड होती है उस तरह का पकाव हो गया। तो इसमें क्या था ये कि फोड़ा हो गया था, एब्सिस हो गया था, मवाद बन गई थी इसमें, और इसका एकमात्र उपाय भी यही था कि इसको हम लोग चीरा लगा के निकालें। और अब इसमें जो दवा भरी है वो इसलिए ताकि ये इसमें गैप नहीं रहे, ताकि कहते हैं ना बार बार खाली होना भरना मवाद बन बन के, तो इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं हो। इस तरह इसका चीरा लगा के साफ करना ज़रूरी था और ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। पशु चिकित्सालय की क्या दैनिक क्रिया क्या रहती है, किस तरह से यहाँ उपचार किया जाता है, कहाँ कहाँ तक यहाँ पशु आते हैं? पशु चिकित्सालय में तो सब आउटडोर, वास्तव में काफ़ी ज़्यादा आउटडोर रहता है। जी।
ज़्यादातर जानवर वो आते हैं जो रिपीट ब्रीडिंग के हैं, जैसे मान लीजिए बांझपन से संबंधित हैं, गाभिन नहीं हो रहे, मान नहीं रहे। बड़े जानवरों में तो ज़्यादातर वो यहाँ आ रहे हैं। छोटे जानवरों में जैसे आज ही आप देखा, एक इस तरह का प्राकृतिक कोई इस तरह की रहती है, एक बच्चा जन्मा है और उसके दस्त लगने के लिए लेटरिन का रास्ता नहीं था, तो ये सर्जरी छोटी मोटी अपने इधर कर लेते हैं। डॉग्स का इस समय चल रहा है, पारों का संक्रमण चल रहा है, तो डॉग्स के केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं, तो उनको भी जो हम लोगों को सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो देना होता है। और आउटडोर लगभग अपने यहाँ का आउटडोर 10-15 एनिमल्स के बीच में इस समय एवरेज चल रहा है, और इनमें सभी तरह की चिकित्सा, बांझपन की भी है, सामान्य चिकित्सा भी है, सर्जरी भी जितना हम कर पाते हैं हम करते हैं। जिस तरह के जो आते हैं, कोशिश ये रहती है कि हम लोग आने वाले को बेहतर सेवाएं दे पाएँ। और रही बात आउटडोर में आने की, तो आपके गढ़ भोगजी है, लोरवाड़ा है, इधर प्रीतमपुरी तक है, आपका करण का है, कल्याणपुरा है, तो यहाँ जो एडजॉइनिंग के बड़ी रानी है, तो आसपास के क्षेत्रों के लोग जो लाभ आते हैं वो तो लेके ही आते हैं। और आउटडोर के टाइम पे पूरे टाइम हम लोग आउटडोर में रहते हैं, आउटडोर का काम करते हैं। कुछ जानवर जो नहीं आ पाते उनको आउटडोर के बाद में हम लोग सेवा दे पाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी और आपकी टीम की भूमिका क्या है? हॉस्पिटल को किस तरह से आगे ले जाने में क्या प्रयासरत रहते हो आप? मेरे सहयोगी इतने बढ़िया उसमें हैं, मेरे अलावा जो है हमारे यहाँ बनवारी जी भी आए हैं जी, और काम में बढ़िया उसमें कर रहे हैं। सुमन एलएसी हमारे पास है, एक लड़की होते हुए इतने बढ़िया काम को अंजाम देना। सारा जो है कृत्रिम गर्भाधान है, गर्भ परीक्षण है, रिकॉर्ड संबंधी आरजीएम की हमारी जो योजना चल रही है, एफएमडी की योजनाएं जो चल रही हैं, टीकाकरण की हैं, इनको बाकायदा बखूबी निभाती है और अच्छा काम कर पाती है। आज ही जैसे इसने एक बहुत बढ़िया वो किया, एक बकरी में डिस्टो किया था जिसमें हम लोगों के हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे, तो लड़की होने के बावजूद इसने इतना शानदार जो है उसको, मतलब इसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया रहा कि उस डिफिकल्ट बर्थ को इसने बड़े इजीली हैंडल किया और बढ़िया करके वो बकरी अभी जो गई है। तो ये सुमन जो है बढ़िया काम यहाँ कर रही है। हमारे पास महेंद्र है, स्वीपर है, ये कर रहा है। फिर हम लोग जैसे इधर नज़दीक में रामपुरा सब सेंटर है, तो वहाँ से भी रात शाम को भी हम बीच बीच में जब ज़रूरत होती है तो फिर जो है इसको कॉल करते हैं हमारी मदद के लिए, क्योंकि आउटडोर वास्तव में आसपास से ज़्यादा रहता है, तो इन लोगों की हम लोग मदद लेते हैं और ये बड़ा मन से काम करते हैं। मतलब ऐसे नहीं, बाहर से नहीं है, बिल्कुल मन से काम करते हैं सब लोग, बड़ा आनंद आता है, काम करके संतोष मिलता है हम लोगों को। तो सारी टीम जो है बढ़िया काम करती है और आने वाले फार्मर्स को हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो यहाँ से संतुष्ट होके जाए काम से। शुक्रिया सर, डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप इस हॉस्पिटल को और भी बेहतर बनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।